नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापितामिनपाश्रमे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधे, जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय मायापुर धाम, जय मायापुर धाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपं कदामयं तदाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सवधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगेषु राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री भक्तमाल कथा में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। आज का जो हमारा
जो विषय है बहुत सुंदर, बहुत आनंदमयी, बहुत प्रेममयी है, क्योंकि आज हम श्रीमती राधा रानी के विषय में श्रवणम करने वाले हैं। हमने भक्तमाल कथा शुरू हुए हुए हमें 3 दिन बीत चुके हैं। सबसे प्रथम वाले दिन हमने श्रवणम किया था बाल भक्त ओम प्रकाश जी। बाल भक्त ओम प्रकाश जी के बारे में सुना। फिर हमने दूसरे दिन सुना था भक्तिमती करमेती बाई। फिर हमने कल सुना था श्री रामदास जी, प्रभु रामदास जी महाराज। और हमने तीनों में सुना था, तीनों कोई ना कोई हमें सीख दे रहे थे, कोई ना कोई हमें शिक्षा दे रहे थे। बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने शिक्षा दी कि स्वभाव को सरल बना दो, सरल स्वभाव बना लोगे ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे। भक्तिमती करमेती बाई ने ये शिक्षा दी कि जो कृष्ण के बारे में आप श्रवणम करते हो उसको केवल सुनो नहीं, उसको सुनने के साथ साथ उसको उसका पालन भी करो। न केवल सुनो, उसका पालन भी करो। भक्तिमती करमेती बाई ने ये शिक्षा दी। अब कल हमने सुना था रामदास जी के बारे में। रामदास जी ने ये शिक्षा दी है हमें कि अगर आपका नियम पक्का है, अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे ये करना है तो मतलब करना है, मुझे अपने ठाकुर के लिए, अपने गोविंद के लिए, अपने कृष्ण के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने आराध्य के लिए अगर मुझे करना है, अगर आपने ठान लिया है तो उसको ठाकुर जी भी पूरा करते हैं, कैसे भी करके, कैसे भी करके। मतलब जीवन में नियम होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आगे आते हैं। आज हम जिस भक्त के बारे में श्री राधे, आज हम जिस भक्त के बारे में सुनने वाले हैं वो बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। और जिस भक्त के बारे में आज श्री नाभादास जी महाराज हमें भक्तमाल में बताने वाले हैं, क्योंकि भक्तमाल को लिखा किसने है मैंने वो भी आपको बताया था, संत श्री नाभादास जी महाराज। बोलिए श्री नाभादास जी महाराज की जय हो। संत श्री नाभादास जी महाराज वो आज बताने वाले हैं, आज की कथा में हमें बताने वाले हैं कि किस प्रकार अगर आपका भाव है, आपका प्रेम है, तो कैसे ठाकुर जी रिझ जाते हैं। आइए हम सुनने का प्रयास करते हैं। आज जिस भक्त के बारे में हम सुनने वाले हैं वो भक्त का नाम है श्री कृष्णदास जी महाराज। फिर से रिपीट कर दूं, श्री कृष्णदास जी महाराज। आज हम भक्तमाल में से वो कथा को सुनने वाले हैं। कृष्णदास भक्त का नाम है, कृष्णदास। अभी भक्त कौन है, कैसे है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये भक्त का जन्म हुआ है कहाँ पर, हरियाणा में। हरियाणा में इन भक्त का जन्म हुआ है। जाति धर्म के जाति वगैरह के हरियाणवी है। हरियाणा में जन्म हुआ है कृष्णदास का। संसारी नाम बताया नहीं गया है, पर जब दीक्षा हो गई, दीक्षा के बाद का नाम आया है कृष्णदास। उनका मन शुरुआत से ही धाम के प्रति आकर्षित होता था। ऐसे लगता था कि वो वृंदावन चले जाएं या बरसाना चले जाएं और वहीं पर जाके भजन करे, कीर्तन करे, सेवा करे। उनका हमेशा से ये मन लगा रहता था। तो एक दिन कृष्णदास जी, क्योंकि जिस परिवार में उनका जन्म हुआ वहां पे भक्ति भजन के लिए, सेवा के लिए बहुत रोक टोक करी जाती थी, बहुत रोक टोक। भजन भक्ति करने नहीं देती थी। क्या तू भजन भक्ति करेगा, शादी कर ले, बहू ले आ, हाँ बच्चे होंगे और अच्छा होगा। परिवार उसको बोल रहे हैं ये क्या है, सारा दिन माला लेकर बैठना है और शास्त्र पढ़ना है, इसको इसको जीवन बोलते हैं। माता पिता बोलते थे किसको, कृष्णदास को। पर कृष्णदास का मन ठाकुर जी में लग गया था। कैसे, सुनिएगा। हरियाणा में एक बार कथा हुई कहीं पर, तो कृष्णदास के दोस्त ने कहा कि भाई तू चल रहा है। बोला कहाँ, बोला एक संत आया हुआ है। कहाँ से, बोला बरसाना से आया हुआ है। तो कृष्णदास ने कहा ये बरसाना क्या है, ये बरसाना कहाँ है। बोला हाँ बरसाना एक जगह है जो मथुरा के साइड आता है, तो वहां से एक संत आया हुआ है हमारे हरियाणा में कथा करने के लिए, तो तू चलेगा, बोल तो सुनने चलेगा। तो कृष्णदास ने कहा हाँ चलो, संत आए हैं तो उनकी कथा तो सुनने जरूर चलनी चाहिए। तो वो संत की कथा सुनने के लिए अपने दोस्त के साथ गए। कौन कौन गए थे, कृष्णदास। संसारी नाम भक्तमाल में लिखा नहीं हुआ इसलिए मैं बता नहीं पा रही, वरना मैं बता देती। दीक्षा वाला नाम लिखा हुआ है कृष्णदास। अब कृष्णदास जब अपने दोस्त के साथ वो गुरुजी के पास गए तो एक ही कथा में उनका मन परिवर्तित हो गया।
मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपको बता दूं, ठाकुर जी अगर कृपा करना चाहे तो क्षण भर में कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो सालों साल लगा लो, नहीं करेंगे। वो ठाकुर जी मन के मालिक हैं। ठाकुर जी अपने मन के मौजी हैं। जब जिस भक्त के साथ जैसा जहां जो भी करना चाहे ठाकुर जी कर सकते हैं। भक्त कभी उफ तक नहीं करता कि कृष्ण आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, आप ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। भक्त कभी भी ऐसा नहीं कहता। कृष्णदास ने भी एक ही कथा में, एक ही सत्संग में सुनकर, मानो कुछ 2-3 घंटे की कथा हुई होगी, वो कुछ समय की कथा से उनका मन परिवर्तित हो गया, बदल गया, चेंज हो गया। मन में विचार आया कि मुझे भी बरसाना जाना है, मुझे भी बरसाना जाना है। क्यों, बरसाना में क्या है? संत से पूछा, महाराज बाबा जी मुझे बरसाना आना है। बाबा जी ने कहा आ सकते हो। बोले बरसाना में है क्या, मेरा मन बरसाना के प्रति आकर्षित इतना क्यों हो रहा है? संत ने कहा बरसाना में और कोई नहीं, बरसाना में सबको आकर्षित करने वाले, कृष्ण को भी आकर्षित जो करने वाली है, वो राधा रानी बरसाना में रहती है। वो राधा रानी बरसाना में रहती है। तो कृष्णदास बड़े प्रसन्न हो गए। कृष्णदास ने कहा बाबा जी मैं बरसाना आना चाहता हूँ, पर मैं बरसाना आने से पहले मैंने सुना है कि गुरुजी करना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी किसको गुरु बनाऊं, मुझे गुरु भी करना है, गुरु भी मुझे करना है। तो वो संत ने कहा कि आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं, आप मुझसे ही गुरु दीक्षा ले सकते हैं। तो कृष्णदास ने उनसे ही, वो प्रभु जी से जो बरसाना से आए थे, उनसे ही उन्होंने गुरु दीक्षा ले ली। गुरु दीक्षा लेने के बाद उनका नाम पड़ गया कृष्णदास। अब कृष्णदास नाम आया। उन्होंने बिना समय गवाए हरियाणा को, अपने घर को छोड़ा और छोड़कर सीधा चले गए कहां पर? श्री बरसाना धाम में। श्री राधे। तो बरसाना धाम में जैसे अपने घर को छोड़कर, हरियाणा वगैरह को छोड़कर जैसे बरसाना धाम को गए हैं, कृष्णदास नाम पड़ गया है कृष्णदास। तो बरसाना जाने के बाद श्री लाडली लाल का दर्शन किया, बरसाने का दर्शन किया, राधा रानी का दर्शन करते हुए मोहित हो गए, दीवाने हो गए, बावरे हो गए। विचार करने लगे कि राधा रानी कितनी सुंदर है, राधा रानी कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, कितनी कितनी करुणामयी है, कितनी कृपामयी है। राधा रानी के स्वरूप को कृष्णदास देखकर बता सकते थे कि राधा रानी कितनी दयालु है, राधा रानी कितनी कृपालु है। कृष्णदास देखकर बता सकते थे। बरसाना में रहने लगे कृष्णदास। दिन बीता, समय बीता, तो कृष्णदास का मन होने लगा कि मैं राधा रानी के लिए कुछ न कुछ करूं। ये कहते हैं ना, जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो भक्ति को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कभी क्या, कभी क्या, कभी कैसे, तो कभी कैसे। तो कृष्णदास उस भक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? जैसे कभी संतों की सेवा कर ली, कभी क्या कर लिया, कभी क्या कर लिया, कभी क्या कर लिया। तो एक दिन किसी ने कृष्णदास को कहा कि तू रोज रोज राधा रानी के पास आ जाता है उनके दर्शन करने के लिए, तो तू राधा रानी के पास आता तो है, कभी कुछ राधा रानी के लिए कुछ लाया है, कुछ लाया है उनके लिए? कृष्णदास के मन में बात आई। कृष्णदास ने बोला बात तो सही है, मैं राधा रानी का रोज रोज दर्शन करने आ जाता हूँ, मैं अपना घर, अपना हरियाणा, अपना घर छोड़कर आ गया हूँ, सदा सर्वदा, हमेशा हमेशा के लिए बरसाना आ गया हूँ मैं। पर राधा रानी के धाम में रहता हूँ, राधा रानी की रोटी खाता हूँ, राधा रानी का प्रसाद खाता हूँ, पर राधा रानी के लिए अभी तक मैं कोई उपहार नहीं लाया हूँ, मैं कुछ भी राधा रानी के लिए नहीं लाया हूँ। मुझे कुछ तो उनको देना चाहिए। कोई भक्त फ्रूट्स लाता है, कोई कोई ड्रेस लाता है, कोई क्या लाता है, कोई क्या लाता है, तो मैं क्या लाऊं? कृष्णदास ने देखा कि मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मेरे पास कुछ हो तो मैं राधा रानी को दूं ना, पर कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दूं? क्योंकि घर से तो कुछ लेके नहीं निकला था। और जिस गुरु से दीक्षा ली थी, उसी गुरु की कुटिया में, उसी गुरु के कुटिया के कोने में कृष्णदास सोया करता था, और जो मिलता था वही खाता पीता था, और सारा दिन राधा रानी के मंदिर की सेवा करता था, सीढ़ियों को साफ करता था, जिसको सीढ़ियों को बोला जाता है राधा रानी के महल की पौड़ी। पौड़ी मतलब सीढ़ियां, वो साफ करता था। कौन? कृष्णदास। अब मन में किसी किसी ने जब कहा कि तू कुछ लाया नहीं, तो मन में बात बैठ गई, ठहर गई कि मैं राधा रानी के लिए अभी तक कुछ ना कुछ क्यों नहीं लाया, क्यों नहीं लाया, क्यों नहीं लाया। मन व्याकुल होने लगा कि मैं राधा रानी के लिए कुछ लूं, राधा रानी के लिए कुछ लूं। विचार करते करते, पर क्या लूं, लूं तो सही, पर लूं तो लूं क्या?
ऐसा कुछ तो मेरे पास साधन हो। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं भिक्षा मांगता हूँ। उस समय कृष्णदास ने सबसे भिक्षा मांगना चालू किया। सीढ़ी पर बैठ जाता, कोई 2 रुपए देता, कोई 5 रुपए देता, कोई 1 रुपया देता, कोई 10 रुपए देता। ऐसे करते करते वो भिक्षा मांगना शुरू किया। भिक्षा मांगते मांगते भी जब कुछ 1 महीना बीत गया, तो पैसों को जब काउंट किया तो थोड़े पैसे जमा हो गए थे। अब दिन रात भिक्षा मांगता था। और उन पैसों से कृष्णदास ने क्या किया, बोला हे लाडली, हे प्यारी श्यामाजू, अब मेरे पास लक्ष्मी तो आ गई, पैसे तो आ गए, पर अब इन पैसों का मैं करूं क्या, इसको मैं किस उपयोग में लाऊं, अब कृपा करके आप मेरी सहायता करिए। मेरे प्यारे भक्त, जब हम ठाकुर जी से उनकी सहायता मांगते हैं तो ठाकुर जी सहायता करते भी हैं। ये विश्वास जरूर रखिएगा, जरूर रखिएगा, जरूर। आप एक बार कृष्ण से मदद मांगिए तो सही, फिर देखिएगा कृष्ण किस प्रकार अपने भक्तों की सहायता करते हैं, किस प्रकार ठाकुर जी अपने भक्तों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो उस समय वो जो व्यक्ति था, जो कृष्णदास था, जो भिक्षा मांगते मांगते, दिन रात भिक्षा मांगते मांगते जो उसने पैसे जमा किए थे, तो उन पैसों से राधा रानी से प्रार्थना करने लगा कि राधा रानी, अब इन पैसों का मैं करूं तो करूं क्या। तो मन में प्रेरणा हुई। मन आपका स्वयं आपका मन कहेगा। और कभी कभी अगर आपका मन न भी कहे तो किसी वैष्णव से पूछ लीजिएगा मेरे प्यारे भक्तों, किसी संत से, किसी वैष्णव से, किसी भक्त से पूछ लेना, क्योंकि ठाकुर जी उन्हीं के माध्यम से आपसे बातें करते हैं। क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानती हूँ कि अभी तक वो सामर्थ्य अभी तक हमसे बना नहीं है जो ठाकुर जी डायरेक्ट आकर बात करें। हाँ, डायरेक्ट भी करते हैं, गलत मत लीजिएगा कृपा करके मुझे। ठाकुर जी सीधे सीधे भी आके हमसे बात करते हैं, पर ठाकुर जी हमसे बारंबार बात करें, अगर वो चाहते हैं ऐसा, तो ठाकुर जी के भक्तों से बात करना शुरू कर लीजिए। जब जब आप ठाकुर जी के भक्तों से बात करेंगे, तब तब आपको लगेगा कि हम अपने प्यारे, हम अपने प्रभु से बात कर रहे हैं। तो कृष्णदास ने कहा राधा रानी, मैं इन पैसों का क्या करूं, मैं इन पैसों से आपकी सेवा करना चाहता हूं, पर कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा राधा रानी। पहले तो मैं भक्त था नहीं, फिर आपने मुझ पर सत्संग की कृपा करके मुझे भक्त बना दिया। तो अब अगर अगर आपने मेरे अंदर भक्ति जगाई है, अगर आपने मेरे अंदर प्रेम जगाया है, तो कृपा करके वो भाव को भी पूरा करिए ना राधा रानी, कृपा करिए ना राधा रानी। कृष्णदास राधा रानी से प्रार्थना करने लगा, और प्रार्थना करते करते मन में ये भाव प्रकट हुआ कि जो पैसा उसने भीख मांगकर, जो भिक्षा मांगकर, जो पैसे कृष्णदास ने जमा किए हैं, वो पैसों से बाजार में जाके कोई कपड़ा ले लिया जाए, कोई कपड़ा ले लिया जाए। तो कृष्णदास बाजार गया, क्योंकि मन में प्रेरणा आई, बाजार गया और उन पैसों से कपड़ा लेकर आया। तो कृष्णदास ने बोला अब मैं इसको सीलूंगा, ये कपड़े को सीलूंगा, और इस कपड़े से सीलकर मैं अपनी प्यारी लाडली राधा रानी के लिए और प्यारे कृष्ण के लिए, जो मंदिर में श्री विग्रह विराजमान है, युगल युगल स्वरूप विराजमान है, मैं उनके लिए वस्त्र सिलूंगा, वस्त्र बनाऊंगा। तो कृष्णदास के मन में ड्रेस बनाने की प्रेरणा जागृत हुई, और प्रेरणा देने वाली कौन, श्रीमती राधा रानी। प्रार्थना करने से प्रेरणा मिलती है प्यारे भक्तों। जैसे जैसे आप प्रार्थना करते रहेंगे ना, आपको आपका रास्ता आपके सामने सरल दिखाई देगा। आपको पता चलेगा क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। आपको कोई दुविधा आपको कोई दुविधा जान पड़ेगी ही नहीं प्यारे भक्तों। आपको खुद ब खुद कोई ना कोई मार्ग दिखता रहेगा, आपको रास्ता मिलता रहेगा। अब यहाँ पे कृष्णदास के सामने रास्ता मिला कि मैं युगल स्वरूप, जो मंदिर के ऊपर, जो सीढ़ियों के महल के ऊपर, जो श्यामा शाम का युगल स्वरूप है बरसाना में, मैं उनके लिए वस्त्र सेवा करूं, उनका वस्त्र मैं बनाऊं। तो उन्होंने वस्त्र बनाना प्रारंभ किया अपने ही हाथों से। सिलाई मशीन वगैरह नहीं थी, तो हाथों से ही सुई सुई के अंदर धागा वगैरह डाल के हाथों से ही वो ड्रेस बनाते रहा। कपड़ा लेकर आया और ड्रेस बनाया। फिर थोड़ा सा और पैसे जमा किए, थोड़ा सा मटेरियल लेकर आया, कांच मोती इत्यादि लगाकर उसको और अच्छी तरीके से सजाने लगा, क्योंकि पहली बार गिफ्ट दे रहा है तो अच्छे से गिफ्ट दे, ऐसा कृष्णदास के मन में था। काफी दिन बीत गए, सेवा पे भी जाता, और ऐसे करते एक दिन उसने वो पूरा का पूरा ड्रेस, पूरा का पूरा वस्त्र उसने तैयार कर दिया। और जब तैयार कर लिया तो कृष्णदास राधा रानी को देने जाने लगा। तो प्यारे भक्तों, कथा में, भक्तमाल की कथा में ये भी बताया गया है कि कृष्णदास अपनी जवानी से बरसाना में आ गए थे। जवानी से लेकर वृद्ध अवस्था तक उन्होंने राधा रानी को कोई भेंट, कोई गिफ्ट दिया ही नहीं था।
जब वो वृद्धावस्था के हो गए तब किसी ने कहा कि इतने सालों से तुम बरसाना में रह रहे हो, कभी राधा रानी को कुछ दिया है? उन्होंने कहा दिया तो नहीं है, जवानी से वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, अब तो मैं कुछ दूं। तो भक्तमाल की कथा में लिखा हुआ है कि कृष्णदास ने अपने बुढ़ापे में, अपने वृद्धावस्था में राधा रानी के लिए वस्त्र बनाया, वो भी अपने हाथों से। नजर नहीं पड़ रही थी, फिर भी जैसे तैसे करके बना दिया, प्यारी लाडली राधा रानी के लिए। अब वृद्धावस्था के हैं, सीढ़ी ज्यादा चढ़ नहीं पाएंगी क्योंकि महल की सीढ़ियां ऊपर, वो रहते हैं महाराज नीचे। अब जब ड्रेस तैयार हो गई तो कृष्णदास राधा रानी को वस्त्र भेंट करने के लिए जाने लगे। अब जैसे जा रहे थे, दोपहर का समय हो गया था, दर्शन बंद होने वाले हैं। कृष्णदास ने कहा अब आ तो गया हूँ, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, न जाने आज ही इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है राधा रानी, आप तो थोड़ी देर में अपना दर्शन बंद कर दोगी। इतना कह ही रहा था तो उतने में दो तीन लोग ऊपर से मंदिर की ओर से नीचे आ रहे थे सीढ़ियों पर। तो सबने कहा अरे बाबा जी कहाँ जा रहे हो? बोला कृष्णदास महाराज कहने लगे कि मैं राधा रानी के पास जा रहा हूँ, उनको भेंट देने जा रहा हूँ, उनके लिए मैंने उपहार बनाया है, वो उनको देने जा रहा हूँ। तो लोगों ने कहा इतना भी पता नहीं है, सालों से तो बरसाना में हो, इतना भी नहीं पता ये राधा रानी का सोने का समय है, अब राधा रानी सोने जा रही है, अब बाद में आना, चले जाओ, वापस जाओ। कृष्णदास ने कहा इतना चढ़कर आया हूँ, फिर से उतरूं? एक काम करता हूँ, राधा रानी भले सो जाए, अब मैं यहीं पर बैठ के राधा रानी का इंतजार करता हूँ। जब राधा रानी शाम को जब 4:30-5 बजे जब राधा रानी उठेंगी ना, तब जाके मैं राधा रानी को ये वस्त्र उनको भेंट दे दूंगा, उपहार में दे दूंगा। अब उस समय कृष्णदास सीढ़ियों पर ही इंतजार करने लगे और राधा नाम का कीर्तन करने लगे। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, राधा नाम का जप करने लगे। पूरा मंदिर बंद हो गया, सन्नाटा हो गया, सीढ़ियां खाली हो गई, मंदिर पूरा का पूरा खाली हो गया क्योंकि राधा रानी सो गई है। युगल सरकार सो गए हैं, श्यामा श्याम सो गए हैं, लाडली लाल सो गए हैं, प्रिया प्रियतम सो गए हैं। अब उस समय वो संत राधा रानी को पुकारने लगी और उनके हाथ में जो वस्त्र उन्होंने बनाया था, दोनों हाथ से तो ताली बजा रहे हैं, जो वस्त्र बनाया था उनको उन्होंने अपने बगल में ऐसे दबाकर ताली बजाने लगी और कीर्तन करने लगी राधा नाम का। तो राधा नाम का कीर्तन, वस्त्र यहाँ पर पड़ा है और राधा नाम का कीर्तन कर रहे हैं वो संत, कौन? जिनका नाम है कृष्णदास। अब कुछ दर्शन बंद करने का समय हो गया, अब राधा रानी का नाम कीर्तन करते करते वो भाव में चले गए और भाव में जाके वो राधा रानी को प्रेम से पुकार रहे हैं, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। अब इतने भाव से पुकार रहे हैं तो राधा रानी से भी रहा नहीं जा रहा था। अब राधा रानी से भी नहीं रहा जा रहा, राधा रानी वहां पे सो नहीं पा रही, क्यों? क्योंकि उनका भक्त नीचे सीढ़ियों पर उनको बुला रहा है। अब जो कृष्णदास ये कीर्तन कर रहे थे, राधा नाम कर रहे थे, तो राधा नाम करते करते कृष्णदास ने क्या देखा कि ऊपर सीढ़ियों से ही छम छम की आवाज आ रही है। दोपहर का समय है, कोई नहीं वहां पर, कुछ 1-2 बज रहे होंगे, 1 या 2 बज रहे होंगे। तो छम छम की आवाज आई, कृष्णदास के कान खड़े हो गए, बाबा जी के कान खड़े हो गए। बाबा जी ने देखा कि कौन कौन है वहां, ये तो समय मंदिर बंद रहता है, वहां कौन है? आवाज लगाने लगे तो दूर से देखा, ऊपर से एक छोटी सी किशोरी, एक छोटी सी लाली भागे भागे आ रही है, भागे भागे आ रही, सुंदर से वस्त्रों को धारण किया हुआ है, गौर वर्ण उनका रंग है। अब भागे भागे बाबा जी के पास आई और कहने लगी बाबा दर्शन तो बंद है गए, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप भी चले जाइए अपने घर। बाबा जी ने कहा मुझे राधा रानी को उपहार देना है, मुझे उनको भेंट देना है। मैं अपने जवानी से बरसाना में आकर रह रहा हूँ, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, जवानी से वृद्ध अवस्था तक मैंने राधा रानी का सिर्फ लिया ही लिया है, मैंने कभी उनको कुछ दिया नहीं है। आज मुझे किसी के कहने पर, किसी ने मुझसे कहा तो मेरे मन में भाव हुआ, तो मैं बड़े समय से मैं कोई उपहार तैयार कर रहा था, तो वो तैयार हो चुका है, तो मैं राधा रानी को देने के लिए आया हूँ। तो वो छोटी सी लाली कहने लगी अभी आए हो? अभी तो राधा रानी सोई है। तो बाबा ने कहा हाँ मुझे पता है राधा रानी सोई है, भले सोने दीजिए, महारानी है, वृंदावनेश्वरी है, सर्वेश्वरी है, भले सोई है, मैं उनका इंतजार करूंगा। जब राधा रानी संध्या में उठेंगी ना, शाम को उठेंगी ना 4:30-5 बजे, तब जाके मैं उपहार देकर आऊंगा। तो वो छोटी सी लाली कहने लगी अच्छा बता तो क्या लाए हो बाबा, क्या लाए हो है बता, मुझे तो दिखा दे, मैं तो देख लूं, निक्सो मैं तो देख लूं।
कि तू राधा रानी के लिए लाया क्या है। उस समय वो बाबा जी ने कहा, लाली दिखा देता हूँ, तू भी देख के बता दे कि मैंने राधा रानी के लिए कैसे बनाया है। तो उस समय बाबा ने वो वस्त्रों को खोल कर दिखाया। घाघरा है, चोली है, दुपट्टा है, ठाकुर जी की धोती है, ठाकुर जी का पीताम्बरी है, पगड़ी है, कमर पटका है, राधा रानी का दूसरा चुन्नी है। बहुत सुंदर श्रृंगार जो जो वस्त्र बाबा जी ने तैयार किया था, बाबा जी ने वो वस्त्र वो छोटी सी लाली को दिखाया। बोला, देख लाली, तुझे कैसे लग रहे हैं ये वस्त्र। वो लाली ने कहा, बाबा दिखने में तो कितने सुंदर है, कितने सुंदर है, किसने बनाया। बोला, मैंने बनाया। बोला, कहाँ से बनवाया। बोला, अपने हाथों से बनाया लाली। उस समय वो छोटी सी लाली ने कहा, कितना सुंदर वस्त्र तैयार किया है बाबा, ये वस्त्र को देखकर तो जरूर श्री जी खुश हो जाएंगी, श्री जी जरूर प्रसन्न हो जाएंगी, बहुत प्रसन्न हो जाएंगी, बहुत प्रसन्न। उस समय वो बाबा ने कहा कि श्री जी प्रसन्न हो जाएंगे, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। बोला, मैं भी तो बरसाना की लाली हूँ, तो बरसाना की हर एक लाली में तो श्री जी समाई हुई है। बरसाना की तो छोटी छोटी ब्रज बालिका में राधा रानी समाई हुई है। तो मैं ही आपसे कह रही हूँ, तो आप सुन लीजिए, मान लीजिए कि श्री जी ने स्वीकार कर लिया। बाबा जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा। बोला, क्यों नहीं मानेंगे। बोला, इसलिए नहीं मानूंगा, जब तक मैं ये उपहार, ये भेंट मैं राधा रानी को दे न दूं, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि राधा रानी ने स्वीकार करा कि नहीं किया। वो लाली मुस्कुराने लगी। लाली ने कहा, अच्छा ठीक है, जब देना होगा तब दे देना, जरा और अच्छे से तुम मुझे दिखा दो। तो बाबा जी ने वो उनको अच्छे तरीके से वो पूरी की पूरी वस्त्र का जो था, वो जो बनाया हुआ था, वो पूरा का पूरा लाली को दिया। बोला, ले तू और अच्छे से देख। अब जैसे लाली के हाथ में दिया, वो छोटी सी लाली ने क्या किया, जो बाबा के सामने आके जो बाबा से बातें कर रही थी, वो वस्त्र लेकर वो वहां से चली गई, भाग गई। और कहाँ भागी, ऊपर की ओर, मंदिर की ओर। पर बाबा जी भाग नहीं पा रहे, क्योंकि बाबा जी वृद्ध हो चुके हैं। बाबा जी के घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, शरीर में दर्द है। बाबा जी जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ चढ़ के भागे भागे नहीं जा पा रहे। बाबा जी वृद्ध अवस्था हो चुकी है। कृष्णदास बाबा की, कृष्णदास बाबा पीछे से बुला रहे, अरे लाली, अरे लाली, नहीं तू कहाँ जा रही है। वो लाली ने कहा, अब ये वस्त्र मैं रख रही हूँ, ये वस्त्र मेरे लिए। कृष्णदास बाबा जी पीछे से कहने लगे, लाली तू तो इतनी बड़ी है, ये वस्त्र तेरे लिए बहुत छोटे हैं। अगर तुझे भी चाहिए मैं तेरे लिए बना दूंगा, पर ये वस्त्र मेरी लाडली के हैं, मेरे श्री जी के हैं, मेरे श्यामा जी के हैं। तू ये वस्त्र नहीं लेके जा, बड़ी मुश्किल से मैंने तैयार किया है। लाली मुझे दे, मैं तेरे लिए भी तैयार कर दूंगा। लाली ने सुना ही नहीं, भागे भागे वो ऊपर की ओर चली गई। जैसे ऊपर की ओर गई, बाबा जी धीरे 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 करके पहुंचे ऊपर की ओर। कृष्णदास बाबा चल नहीं पा रहे। बाबा जी जैसे ऊपर की ओर पहुंचे, तो बाबा जी ने देखा कि वहां पर तो कोई नहीं है, केवल राधा रानी का मंदिर, जिसका दरवाजा बाहर से बंद है। बाबा जी ने कहा, लगता है वो लाली कहीं छुप गई है, अब मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा, कहाँ खोजूंगा। लाली तू कहाँ गई, लाली तू कहाँ गई, वो वस्त्र मुझे कृपा करके दे दे। वो वस्त्र मैंने राधा रानी के लिए बनाए हैं, श्यामा जी के लिए बनाए हैं, श्री जी के लिए बनाए हैं, प्यारी के लिए बनाए हैं, मैं तेरे लिए भी बना लूंगा, पर तू वो वस्त्र मुझे दे दे। पर कोई सुन ही नहीं रहा, वहां पे तो कोई है ही नहीं। उतने में दर्शन खुलने का समय हो गया। अब जैसे दर्शन खुलने का 4:30 5, जब राधा रानी के दर्शन खुलते हैं शाम को, संध्या के समय, जब दर्शन खुलने का समय हुआ, तो उतने में क्या देखा कि बाबा जी मंदिर के अंदर जा रहे थे। तो बाबा जी ने देखा कि राधा रानी का मेन दरवाजा तो खुल गया, पर पर्दे अभी तक बंद है। पर्दे अभी तक, मेन दरवाजा तो खुल गया है, पर दरवाजे के अंदर भी जो पर्दे लगे हुए हैं वो अभी तक बंद है। तो बाबा जी, कृष्णदास बाबा जी वहां पर खड़े होकर कहने लगे, राधा रानी, आपने तो, एक तो देखो, मैं जब से आया तो आपने मेरी सेवा, आपने मुझे सेवा कोई दी नहीं। जब मैंने इतना प्रार्थना करके, जब मैंने आपसे प्रार्थना की, विनती करी, तब आपने मेरे अंदर एक प्रेरणा जागृत की वस्त्र बनाने की। तो अगर आपने मुझे प्रेरणा दी, तो आप ही ने क्यों ऐसी कोई लीला कर दी कि जिससे वो छोटी सी, पता नहीं कोई अनजान लाली आकर वो मेरे हाथ से वो आपके लिए जो मैं वस्त्र लाया था, आपके लिए जो वस्त्र बनाकर लाया था, वो लेकर चली गई। क्यों ऐसा किया राधा रानी। राधा रानी, कोई बात नहीं, लगता है इसमें कहीं ना कहीं मेरा दोष है। अभी तक मैं इतना सामर्थ्यवान में नहीं बना कि आप मेरी सेवा स्वीकार करो राधा रानी। लगता है मुझे अभी भी मेहनत करने की जरूरत है।
राधा रानी कोई बात नहीं, मैं फिर से भिक्षा मांगूंगा, फिर से भिक्षा मांगने के बाद फिर से कपड़ा लाऊंगा, फिर से सीऊंगा, उसको तैयार करूंगा और फिर से मैं आपके लिए उपहार लाऊंगा, भेंट लाऊंगा। लगता है अभी तक मैं उतना सामर्थ्यवान नहीं बना हूँ, लगता है सरलता से बोलूं तो इतना अभी तक मैं कैपेबल नहीं हुआ हूँ कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं। अभी भी राधा रानी के पर्दे अभी तक बंद हैं और बाबा जी बातें कर रहे हैं। अब जैसे पर्दे खुले हैं, जैसे पर्दे खुले, कृष्णदास बाबा जी ने क्या देखा कि पर्दे तो खुले हैं, पर आज युगल सरकार ने, श्री प्रिया प्रियतम ने, श्री श्याम सुंदर और श्री श्यामाजू ने आज वही वस्त्र पहना हुआ है, वही वस्त्र धारण किया हुआ है जो वस्त्र बाबा जी ने अपने हाथों से बनाया है। बाबा जी के पैरों से मानो धरती निकल गई, जमीन खसक गई। बाबा जी ने कहा पुजारी जी को, पुजारी जी ये वस्त्र जो आपने पहनाए हैं राधा रानी को, ये तो सुबह नहीं पहने हुए थे, मैंने सुबह आकर दर्शन किया था, सुबह अलग रंग के वस्त्र थे, और ये वस्त्र कहाँ से आए, किसने दिए, कौन लाया? बाबा जी ने कहा अरे कृष्णदास तुझे मैं क्या बताऊं, सुनिएगा सुनिएगा। और बाबा जी पुजारी जी कह रहे हैं, जो राधा रानी के मंदिर के पुजारी जी हैं, उन्होंने कहा कृष्णदास मैं तुझे क्या बताऊं, जब राधा रानी का जब सुलाने का समय जब हुआ, तो सुलाने से पहले जब हम राधा रानी को भोग लगाते हैं, तब से राधा रानी अपने सिंहासन पर नहीं बैठी थी। बोला कैसे नहीं बैठी थी? बोला हाँ, जब हमने राधा रानी का जब हम श्री विग्रह का दर्शन करने गए, कि हम राधा रानी को जब विनती करने गए कि राधा रानी आइए, आकर आप सिंहासन पर विराजमान होकर भोजन करिए। मेरे प्यारे भक्तों मैं आपको बता दूं, आज भी ठाकुर, चाहे वो बाकी बिहारी लाल हो या राधा रमन लाल हो या राधा वल्लभ लाल हो, कोई भी वृंदावन के ठाकुर हैं, आप जहां पर उनका दर्शन करते हैं, मेन उनका जो स्थान है, वो भोजन वहां पर नहीं करते हैं, उनका भोजन करने का अलग कमरा बना हुआ है। तो आपके मन में विचार आएगा कि क्या उनको वहां से उठाया जाता है? हाँ जी, उनको वहां से श्री राधा वल्लभ लाल हो, श्री बाकी बिहारी लाल हो, श्री राधा रमन लाल हो या गोपीनाथ हो, गोविंद देव हो, उन विग्रहों को वहां से उठाकर अलग कमरे में जाकर उनको वहां पर भोजन कराया जाता है। आज भी वो वहां की महिमा है, वहां की लीला है। तो उसी प्रकार बरसाने में भी राधा रानी के साथ ऐसे ही लीला होती है, ऐसे ही उनकी सेवा करते हैं। जहाँ पे राधा रानी मेन जहां पर खड़े हैं, विराजमान है, वहां से राधा रानी के श्री विग्रह को प्रार्थना करके वहां से उठाया जाता है, और उठाकर राधा रानी को अलग कक्ष में, अलग कमरे में जो बना हुआ है, जहाँ पे राधा रानी अपने श्याम सुंदर के संग में भोजन करती है, वहां पर उनको विराजमान किया जाता है। तो वो वहां के पुजारी जी कह रहे थे कृष्णदास हम तुम्हें क्या कहे, कि जब राधा रानी का भोजन करने का समय आया, तब से राधा रानी मंदिर में नहीं है। हमने ये बात किसी से नहीं कही, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी न किसी भक्त के भाव को पूरा करने के लिए राधा रानी गई है, हमने इसलिए किसी से नहीं कहा। अब पता नहीं वो भक्त कौन है जिसके लिए राधा रानी उस भाव को पूरा करने गई, पुजारी जी कह रहे थे। तो उस समय कृष्णदास ने क्या कहा, क्या राधा रानी ने भोजन भी नहीं किया? बोला नहीं, राधा रानी ने आज भोजन भी नहीं किया। बोला क्यों, क्यों भोजन नहीं किया? बोला पता नहीं, राधा रानी जब राधा रानी का भोजन कराने का समय आया, उस समय राधा रानी का श्री विग्रह वहां से अंतर्ध्यान हो चुका था, उस समय अंतर्ध्यान हो चुका था। अब न जाने राधा रानी का वो श्री विग्रह कहाँ था, हमें भी नहीं पता। तो बोला उसके बाद, बोला जब भोजन का भी समय हो गया, वहां पे श्याम सुंदर केवल अकेले खड़े थे, श्याम सुंदर केवल, और श्याम सुंदर ने भी उस समय भोजन नहीं किया। और तो और भोजन करने के बाद जब हमने भोजन उठा लिया, बाबा जी पुजारी जी कह रहे थे, जब मैंने भोजन उठाया, श्याम सुंदर को सिंहासन पर बिठाया, तब श्याम सुंदर भी विग्रह रूप में तो विराजमान है, पर अपने वास्तविक स्वरूप में श्याम सुंदर वहां पर नहीं थे। मानो श्यामा और श्याम दोनों अपने स्वरूप में वहां नहीं थे। और सुलाने का भी समय आया, तब भी राधा रानी नहीं है। अब राधा रानी गई तो गई कहाँ, वो हमें भी नहीं पता था। अब उसके बाद हुआ यूं, जब राधा रानी को उठाने का समय आया, मैंने ये सोचा कि राधा रानी लगता है अपने कक्ष में, अपने विश्राम कक्ष में आ गई होंगी। जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा, तो श्रीमती राधा रानी और श्याम सुंदर इस सुंदर वस्त्र को धारण करे हुए और श्रृंगार करे हुए बैठे थे। न जाने कौन सा ऐसा भक्त भाग्यशाली है जिसके लिए आज मेरी त्रिलोकेश्वरी राधा रानी, श्यामेश्वरी राधा रानी, श्रीमती सर्वेश्वरी राधा रानी ने भोजन भी छोड़ दिया और निंद्रा भी छोड़ दी। कौन ऐसा भक्त है? उस समय कृष्णदास की आंखों में आंसू आ गए। कृष्णदास ने कहा बाबा जी, पुजारी जी, आपको मैं बता दूं, वो दास और कोई नहीं, वो नौकर और कोई नहीं,
वो भक्त और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ, क्योंकि ये वस्त्र मैंने ही राधा रानी के लिए सिले थे। उस समय कृष्णदास राधा रानी को देखकर कहने लगी, राधा रानी, मैंने तो सुना है ठाकुर जी नटखट है, पर मुझे आज पता चला मेरे ठाकुर जी को नटखट बनाने वाले भी आप हैं। क्योंकि राधा रानी, भक्त से तो इंतजार नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा था कब मेरी राधा रानी ये वस्त्र को पहने, कब मेरी राधा रानी ये वस्त्र को पहने। भक्त से तो इंतजार नहीं हो रहा था, पर मैं ये कैसे भूल गया, जितना भक्त तड़पता है श्यामा जी को भेंट देने के लिए, उतना ही श्यामा जो तड़पती है, उतना ही श्यामा जो इंतजार करती है वो भक्त से सेवा लेने के लिए। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज की कथा में हम ये जानेंगे कि कृष्णदास जितना तड़प रहे थे सेवा करने के लिए, उससे भी ज्यादा श्रीमती राधा रानी सेवा लेने के लिए तड़प रही थी कि मैं जल्दी उस भक्त की सेवा लूं, सेवा स्वीकार करूं। तो आप सभी भक्तों से मैं आज ये कहना चाहूंगी कि जब जब आपके मन में कोई सेवा भाव आता है ना, कोई भी सेवा भाव, कोई भी आप अपने अपने इच्छा से, कोई ना कोई भक्त, काफी भक्त हैं जो अपने भाव से कोई ना कोई सेवा करते हैं, कोई कैसी सेवा, कोई कैसी सेवा। हाँ, आप मुझसे ही पूछ लीजिए, आप में से ही काफी ऐसे भक्त हैं जो मुझे ही फोन करके कहते हैं कि माता जी, श्री राधा गोकुलानंद के लिए ये सेवा हमने भेज दी है, ये सेवा की लक्ष्मी हमने भेजी है, कृपा करके राधा गोकुलानंद की ये सेवा स्वीकार कराइएगा। तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी राधा गोकुलानंद के लिए जो सेवा भेजी है, उनके बर्थडे के लिए वो सेवा शुरू हो चुकी है। श्री राधा गोकुलानंदन के जो वस्त्रों की सेवा है वो शुरू, अभी तक तो वस्त्र की सेवा शुरू नहीं हुई है। एंड मोमेंट वाले ठाकुर हैं हमारे राधा गोकुलानंद, क्योंकि जब भी उनके लिए जो भी हम कुछ करते हैं, पहले करके रखो तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो एंड मोमेंट वाले ठाकुर हैं, एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ अपना चक्कर चला के न जाने कैसे कर देते हैं। तो इसलिए श्री राधा गोकुलानंदन के जन्म दिवस की जो वस्त्र की सेवा, जो आभूषणों की सेवा जो करी जाएगी, वो 2 दिन के अंदर अंदर शुरू हो रही है। बाकी जो दूसरी सेवाएं हैं, जैसे ठाकुर जी के जो भोजन की सेवाएं हैं, जो भोजन लाना, अनाज लाना, वो धीरे धीरे हम तैयार कर रहे हैं। काफी भक्तों को भी बुलाने वाले हैं श्री राधा गोकुलानंदन के प्राकट्य उत्सव पर। तो कहने का अर्थ है कि आप में से काफी भक्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि हरिप्रिया माता जी, आप ये सौभाग्य हमें दीजिए, हमें राधा गोकुलानंदन की सेवा हमें करनी है। तो जब वो मुझसे कह रहे थे ना कि हमें सेवा करनी है, तो मेरे मन में यही भाव आया, उनका मुख कह रहा है हमें सेवा करनी है, और उनके मन में बैठे गोकुलानंद कह रहे हैं हाँ मुझे सेवा लेनी है, चलो कराओ, मुझे सेवा लेनी है, मुझे सेवा लेनी है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि राधा गोकुलानंद कैसे न कैसे अपने भक्तों से कोई ना कोई सेवा लेते रहते हैं। और बधाई हो, बधाई हो, जिस किसी से आपके श्यामाजू, आपके प्यारे, आपके ठाकुर अगर सेवा लेते हैं, बधाई हो, आप वो सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आपसे वो सेवा ले रहे हैं, आपसे वो सेवा ले रहे हैं। कहने का तात्पर्य केवल इतना है। आज भी मुझे किसी का फोन आया, उन्होंने कहा माता जी, गोकुलान के बर्थडे पे जो 56 भोग लग रहा है ना माता जी, वो 56 भोग में से अब मेरी इच्छा है कि कोई भी 5 प्रकार के भोजन मैं बना कर लाऊं। तो मैंने बोला माता जी ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि 56 भोजन घर पे ही बनेंगे, और जो 56 भोजन की सेवा जिन्होंने दी है, जो जो प्रेमी, हमारे प्रेमी राधा गोकुलानंद के भक्त हैं, तो उन्होंने वो सेवा ऑलरेडी कर दी है। तो वो 56 भोजन तो घर पे ही बनेगा, और 56 भोजन की सेवा हो गई। तो उन्होंने बोला कोई और सेवा आप बता दीजिए। मैंने बोला सेवाएं बहुत है, सेवाएं बहुत है। तो उन्होंने बोला कोई कोई तो ऐसी सेवा हो। मैंने बोला हाँ है ना। बोला कौन सी। मैंने बोला ये सेवा है कि राधा श्री राधा गोकुलानंद के लिए अभी तक किसी ने रसमलाई का भोग नहीं अरेंज करवाया है, आप बोलो तो करा देंगे। प्रसन्न हो गई, कहने लगी माता जी मेरे मन में यही था कि राधा गोकुलानंद को रसमलाई अति प्रिय है, उसका भोग मैं कराऊं। मैंने बोला माता जी वैसे 56 भोग में रसमलाई भी आ जाएगी, पर फिर भी अगर आपको अलग से भी करनी है तो आप अलग से भी श्री राधा गोकुलानंद के लिए, क्योंकि वो माता जी यहीं पर रहते हैं, तो मैंने कहा आप अलग से ही एक डब्बा आप लाके गोकुलानंद के लिए आप उनको भोग लगवा सकते हैं। तो ऐसे भाव भाव में किसका भाव कैसा है, किनका कैसा है। तो किसी ने कहा माता जी और कोई सेवा हो, तो मैंने बोला राधा गोकुलानंद के कीर्तन में और उनके कथा में और उनका दर्शन करने जो भक्त आ रहे हैं, आप उनके प्रसादम की सेवा का अरेंज करवा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके, क्योंकि किसी न किसी का भाव है कि गोकुलानंदन के प्राकट्य उत्सव पर हमारे की तरफ से भी कोई ना कोई सेवा होनी चाहिए। प्यारे भक्तों ने 56 भोग की भी सेवा करी हुई है,
पुष्पों की भी सेवा ली हुई है, अभिषेक की भी सेवा ली हुई है। मुझे याद नहीं आ रहा होगा, क्षमा करिएगा, पर काफी सेवाएं हैं जो भक्तों ने ऑलरेडी गोकुलानंद की करी हुई है। मुझ तक लक्ष्मी पहुंचा भी दी है, पहुंचाने के बाद बोला भी है कि गोकुलानंद को धन्यवाद बोलना, थैंक यू बोलना। तो मेरे प्यारे भक्तों यही बोलूंगी कि कर आप रहे हैं, भजन है ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ठाकुर जी अपना काम खुद ही करवा देते हैं, खुद ही करवा देते हैं। विचार आया कि ठाकुर जी के जन्म दिवस पर ठाकुर जी का पुष्प अभिषेक करेंगे। वैसे हम कभी करते नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हम करेंगे, मैं और मेरा भाई गोकुल जो ये सब अरेंज करते हैं, विचार करते हैं। तो मैं अपने छोटे भाई गोकुल के संग में विचार कर रही थी। मैंने बोला गोकुला, इस बार गोकुलानंद का सभी भक्तों के हाथ में भारी मात्रा में पुष्प देंगे, और पुष्प देकर राधा गोकुलानंदन का, जैसे ही गोकुलानंद का जब हम केक कटिंग वगैरह करेंगे ना, तो लाला का हम, क्योंकि गोकुलानंदन का पूरा प्रॉपर जब उनका नामकरण हुआ था, उसी समय को बोला जाता है प्राकट्य उत्सव। तो गोकुलानंदन का नामकरण कुछ 7:30-8 ऐसे ऐसे कुछ हुआ था। तो मैं ऐसे बोल रही थी कि उसमें हम पुष्पों की वर्षा करेंगे। तो गोकुल ने कहा हाँ हम करेंगे। तो मैं बस उस विचार कर ही रही थी, तो उतने में किसी का फोन आया कि माता जी और कोई सेवा बाकी है। मैंने बोला बाकी तो है, पर बाद में बताऊंगी, अभी तक उनको मैंने बताया नहीं। मैंने बोला बाद में थोड़ा फ्री होके मैं प्रभु जी आपको विस्तार से मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो मेरे प्यारे भक्तों, सेवा करने पे अगर आए तो सेवा बहुत निकल सकती है, बहुत बहुत। अगर सेवा करने पे आए तो गोकुलानंद की ये सेवा वो सेवा, माता जी हमें भी ये करना है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा गोकुलानंद एक्सेप्ट कर ले, बस कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर लेना माता जी, वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी बहुत बढ़िया है। एक का भाव अच्छा बताऊं, एक का मस्त भाव बता दियो। एक माता जी ने मुझे कहा, बोला माता जी सब सेवा बट गई क्या? मैंने बोला अभी भी पेंडिंग है, थोड़ी थोड़ी सी है अभी भी मेरे पास। कहा अच्छा है आपके पास? मैंने बोला हाँ है। तो उन्होंने बोला माता जी कोई कोई अलग सेवा दो ना, अलग सेवा। तो मैंने बोला कौन सी अलग सेवा चाहिए? उन्होंने बोला माता जी केक केक की सेवा। मैंने बोला केक की सेवा चाहिए? तो मैंने बोला गोकुलानंद का केक तो हम बड़ा वाला बनवाने वाले हैं इस बार, क्योंकि गोकुलानंद वृंदावन धाम जा रहे हैं। तो मैंने कहा तो थोड़ा इस बार क्योंकि इधर इधर इनका लास्ट है बर्थडे, तो वैसा वाला केक बड़ा सा बनवाकर वृंदावन थीम हम पूरा करेंगे, और वैसा करके वो बनवाने वाले हैं। तो उन्होंने बोला माता जी केक तो ऑलरेडी मेरी दोस्त ने भी बोला हुआ था कि वो करेगी, तो अगर केक का पर मुझे दे दो। बोला माता जी ऐसे तो मैं किसी पे भी नहीं कर सकती ना। फिर उन्होंने इतना मस्त भाव बोला, उन्होंने बोला बस गोकुलानंद की सेवा में इतना सा भी, मेरा इतना सा भी लग जाए ना मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला इतना सा भी क्या करोगी बताओ? बोलती गोकुलानंद कितने साल की हुए? मैंने बोला उनको 6 इयर्स कंप्लीट हो गए, मतलब 7 भी हो जाएगा। तो बोल रहे थे कि कितने के होंगे राधा गोकुलानंद? मैंने बोला 8th उनको स्टार्ट होगा अभी। तो कह रही थी अच्छा, तो बोलती मैं 8 वाली कैंडल लाऊं? मुझे कह रही थी, बोलती वो वाली मैं कैंडल कैंडल लेके आऊं? मुझे इतना हंसी आ गई। मैंने बोला वो भक्तों का भाव देखो कैसा है, मतलब हर कोई ना कोई ये चाहता है कि उनके राधा गोकुलानंदन के सबसे स्पेशल दिन पर हम कोई ना कोई उनकी सेवा करें, और ये सेवा ठाकुर जी ले रहे हैं कृष्णदास की तरह। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्णदास की सेवा को लेने के लिए आज तड़प रही है, कृष्णदास के लिए सर्वेश्वरी राधा रानी। आप मुझे बताइए राधा रानी को क्या वस्त्रों की कमी है? नहीं। क्या श्रृंगार की कमी है? नहीं। क्या राधा रानी को किसी चीज की कमी है? नहीं। राधा रानी कहती है जो प्रेम से मुझे बुला दे मैं वहां पे भागी भागी चली जाती हूँ, मैं वहां पे भागे भागे चली जाती हूँ। मेरी प्यारी श्रीमती राधा रानी बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। राधा रानी क्या कर रही है? कृष्णदास और वो जो छोटी सी लाली, जो कृष्णदास कीर्तन कर रहे थे, तो वो कौन थी लाली जो वस्त्र लेकर चली गई? और कोई नहीं, प्यारी श्रीमती राधा रानी थी, जो किशोरी का, जो लाली का, जो छोटी सी ब्रज गोपिका का रूप लेकर आ गई और वस्त्र लेकर चली गई। मेरे प्यारे भक्तों, आपको सेवा जितना करने में, हमको हमको जितना सेवा करने में तड़प होती है ना, उससे ज्यादा ठाकुर जी को सेवा एक्सेप्ट करने की तड़प होती है। ठाकुर जी बोलते मैं करूं मैं करूं मैं करूं।
आप में से ही काफी भक्त हैं जिन्होंने आज से भी पहले गोकुलानंद की बहुत सेवा की है। जन्माष्टमी, राधाष्टमी की जिन भक्त ने सेवा करी थी वो जुड़े हैं, जुड़े होंगे। तो उन्होंने श्रृंगार सेवा, वस्त्र सेवा, वो यहाँ के नहीं है, बाहर के रहते हैं, हमारे हमारे भावना माता जी हैं हमारे। तो उन्होंने जब सेवा करी हुई थी तो ठाकुर जी राधा गोकुलानंद को हमने जब वो वस्त्र वगैरह पहना रहे थे, ज्वेलरी पहना रहे थे, वो मुस्कान हम देख सकते थे कि ठाकुर जी कितने मुस्कुरा रहे हैं अपने भक्त से सेवा एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके। ठाकुर जी कितना मुस्कुरा रहे हैं। तो राधा रानी और ठाकुर जी बैठे, सेवा लेने के लिए बैठे हैं मेरे प्यारे भक्त। शर्त है कि सेवा करनी है। अब कैसे करनी है वो आपके ऊपर है मेरे प्यारे भक्तों। ठाकुर जी की सेवा कोई इतनी भी करे ना, ठाकुर जी को वो भी एक्सेप्ट है, वो भी एक्सेप्ट है। किसी ने तो मुझे ये भी कहा कि माता जी अगर आप छप्पन भोग आप खुद ही घर में बनाएंगे, और अगर आप अभी भले अगर आपको आप छप्पन भोग में से आधा आधा बांटना नहीं चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी किसी ने छप्पन भोग सेवा ले ली है, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। पर माता जी उस छप्पन भोग सेवा में से हम लोग 2-3 किलो शक्कर अगर मैं लाके अगर आपको दे दूं, या 5 किलो चावल में लाके भक्तों के लिए दे दूं, क्योंकि आप ज्यादा मात्रा में प्रसाद बनाने वाले हैं सारे भक्तों के लिए, तो थोड़े चावल मेरी तरफ से माता जी, थोड़ी शक्कर मेरी तरफ से। तो ये वो बोल रहे थे कि माता जी कुछ न कुछ गोखलानंद के सामने होना चाहिए ताकि हम भी उनको बोले लाला हम आपकी सेवा में हैं। थैंक यू ठाकुर, आपने हमारी सेवा एक्सेप्ट करी। थैंक यू प्यारे, आपने हमारी सेवा को आपने स्वीकार किया। तो ठाकुर जी करने के लिए, और ठाकुर जी की मुस्कान एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, और ठाकुर जी बताते भी हाँ मैंने एक्सेप्ट करा, हाँ मैंने एक्सेप्ट करा। सच्ची बता रही हूँ मैं। वैसे तो बोलते हैं कि क्योंकि आप भक्तों का भाव होता है कि नहीं माता जी हमारा नाम नहीं लेना या क्या, पर नहीं ये बोलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले, आप जैसे भक्तों से ही प्रेरणा मिले कि ठाकुर जी की इतनी भी सेवा करेंगे ना, इतनी से भी, आप मेरा इशारा देखिए, इतनी से भी सेवा करेंगे ठाकुर जी को स्वीकार है। ठाकुर जी मुस्कुराकर स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी ये नहीं देखेंगे, आप ये मत सोचिएगा हरिप्रिया जी बोलेंगे देखो तो इतना ही दे दिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं तो बोलती हूँ सेवा करो ना करो, सामने से ये भी बोल देना, जो यहाँ रहते हैं, बाहर बाहर रहते हैं तो आई एम सॉरी मैं प्रसाद नहीं पहुंचा पाऊंगी तो यहाँ रहते हैं तो वो ऐसे अधिकार से बोल सकते हैं माता जी राधा गोकुलानंद का पिज्जा प्रसाद, राधा गोकुलानंद का आप प्रसाद दे दीजिएगा, ये दे दीजिएगा, ये माता जी बिरयानी प्रसाद दे दीजिएगा। और भक्त मुझसे हक से मांगते हैं, अधिकार से, माता जी गोकुलानंद का ये प्रसाद हमें चाहिए माता जी। तो ठाकुर जी का बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर भाव है। हमारे हमारे मैंने कहा ना जिस प्रकार जो बाहर हमारे विदेश में जो भक्त रहते हैं, भावना सुमया माता जी शायद जुड़े होंगे, माता जी शायद जुड़ी होंगी। हाँ माता जी हैं शायद, मुझे दिख तो नहीं रहे नाम माता जी का, पर माता जी शायद हैं। तो राधा गोकुलानंद की जब उन्होंने सेवा करी प्यारे भक्तों, मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं इनको वस्त्र वगैरह पहना रही थी तो मेरे मन में बार बार आ रहा है, हरि बोलो, उनको बोलो कि मैंने एक्सेप्ट करा है, हाँ हूँ, हाँ हम हैं। हाँ माता जी धन्यवाद धन्यवाद, हमारी बड़ी प्रेमी माता जी है ठाकुर जी की। तो बार बार श्रृंगार कर रहे हैं, मन में आ रहा है, ठाकुर जी मानो बोल रहे हैं हरि बताओ, बताओ उनको मैसेज करो, वीडियो कॉल करो, बताओ मैंने एक्सेप्ट किया है। मन में प्रेरणा आ जाती है, ठाकुर जी प्रेरणा दे देते हैं। जिस प्रकार कृष्णदास के लिए राधा रानी भागे भागे आई, उसी प्रकार गोकुलानंद आपकी सेवा के लिए तैयार बैठे हैं, लेने के लिए। और बधाई हो, आपकी सेवा ले भी चुके हैं। अब वो सेवा का रंग दिखेगा 29 को, आप लोग को दिख जाएगा। धन्यवाद माता जी, आपने सेवा करी बहुत प्रेम से। तो कृष्णदास ने भी ऐसी ही सेवा करी श्रीमती राधा रानी की। राधा रानी उनसे बहुत प्रसन्न हो गई। कृष्णदास रोने लगे और रो रो कर कहने लगे राधा रानी आप 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 इतनी कृपालु हैं, मुझे इतना भी नहीं पता था कि आप अपने भक्त की सेवा लेने के लिए आप भोजन भी छोड़ देते हैं, आप भोजन छोड़ देते हैं, आप नींद भी छोड़ देते हैं, आप केवल अपने भक्त से सेवा स्वीकार करने के लिए, सेवा लेने के लिए। राधा रानी आप कितनी कृपालु हैं, राधा रानी आप कितनी दयालु। धन्यवाद राधा रानी, धन्यवाद। और राधा रानी मैं इतना भाग्यशाली भी हूं कि आपने मेरी सेवा स्वीकार की। मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपको क्या बताऊं, सेवा ठाकुर की सेवा करने के लिए अनेक लोग बैठे रहते हैं, तो सौभाग्य उनको मिलता है जिनसे ठाकुर जी वास्तविकता में ठाकुर जी सेवा लेना चाहते हैं, मौका उनको मिलता है।
और मौका ठाकुर जी ऐसे लोगों को देते भी हैं, बारंबार देते हैं, बोलते हैं हाँ मैं बैठा हूं, मैं तैयार हूं, आइए आप मेरी सेवा करिए। और ठाकुर जी की सेवा करने से जो आनंद आता है, उनके भक्तों की सेवा करने से जो आनंद आता है, वो हम शब्दों में कह भी नहीं सकते प्यारे भक्तों, कह भी नहीं सकते। राधा रानी इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है। अब कृष्णदास जी, उनको तो राधा रानी ने उनकी ड्रेस एक्सेप्ट कर ली जो वो बना कर आए, पहले ही देने से पहले उन्होंने राधा रानी मानो। और जब श्री विग्रह के सामने खड़े थे, राधा रानी से बात कर रहे थे, तो श्री विग्रह में से आवाज आई और आवाज आकर कहा कि मैंने आपकी सेवा स्वीकार की। और मेरे श्याम सुंदर ने भी सेवा स्वीकार की। विग्रह में से आवाज है, ये वहां के बरसाना के पुजारी जी ने साक्षात अपने कानों से सुना कि श्रीमती राधा रानी का श्री विग्रह बातें करते हुए कह रहा है कि मैंने सेवा स्वीकार की है। कृष्णदास एक दिन बरसाना में नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, कीर्तन करते करते नृत्य कर रहे थे। तो नृत्य करते करते वो अपने पैरों में घुंघरू बांधा करते थे, पायल नुपुर घुंघरू बांधा करते थे। तो घुंघरू बांधते थे ना जब कृष्णदास जी महाराज, तो घुंघरू बांधकर नृत्य करते थे। तो एक दिन अपने दोनों पैरों में घुंघरू बांधकर इतना जोर जोर से नृत्य करने लगे कि उनके सीधे पैर का घुंघरू घुंघरू खुल गए, नुपुर खुल गए। और जैसे नुपुर खुले तो खुलकर गिरे तो टूट गए, खुल गए मतलब। अब नुपुर एक ही पैर में बंधा हुआ है, अब नुपुर तो एक ही पैर में है। तो थोड़ा सा ताल में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही थी, क्योंकि जो दोनों पैरों से सुनाई दे रहा था आवाज छम छम का, वो अब एक ही पैर से सुनाई दे रहा था। तो श्याम सुंदर और राधा रानी आपस में बातें करने लगी। श्याम सुंदर ने कहा, राधा रानी आज मुझे गायन में आनंद नहीं आ रहा, आज मुझे नृत्य में भी आनंद नहीं आ रहा। कृष्णदास गा तो रहा है, खूब भाव से नृत्य भी कर रहा है, पर देखिए ना उसके एक पग का नुपुर खुल गया है। मेरे प्यारे भक्तों, भक्तमाल की कथा में आता है, राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर आप कब से भक्तों का दोष देखने लगे? आप तो हमेशा भक्तों पर कृपा करते हो। श्याम सुंदर ने कहा, राधा रानी कृपा करने का काम आपका है, परीक्षा लेने का काम मेरा है। मानो मेरे प्यारे ऐसे बातें कर रहे हो राधा रानी से। तो उस समय राधा रानी ने कहा, ठाकुर, हे श्याम सुंदर, हे प्यारे श्यामजू, आप कृपा करके आप भक्त का दोष मत देखिए, आप ये मत देखिए कि उसके एक पैर का नुपुर खुल गया है। आप ये मत देखिए, आप ये देखिए कि उसके एक पग में भी नुपुर है और फिर भी वो श्यामा श्याम के लिए, हम दोनों के लिए वो नृत्य कर रहा है, वो गा रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, राधा रानी हमें बचाने वाली है। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है ना कृष्ण के सामने, तो राधा रानी हमको बचाकर हमारे सर पर ऐसे ऐसे हाथ रखकर कृष्ण के सामने खड़ा कर देती है, बोलती कुछ नहीं बेटा, जाओ आगे जाओ, कृष्ण कुछ नहीं बोलेंगे। राधा रानी ऐसे करती है। तो कृष्ण ने कहा, राधा रानी पर मेरा, जब जब कृष्णदास जब दोनों नुपुर पहनकर नृत्य करता है ना, तो मुझे और आनंद आता है। भक्तमाल की कथा में आता है, जब राधा रानी ने ये सुना कि मेरे श्याम सुंदर को आनंद नहीं आ रहा, तो मेरी राधा रानी दो लोगों का आनंद के लिए हमेशा प्रयास करती है। पहला आनंद श्याम सुंदर का, दूसरा उनके भक्तों का। राधा रानी इन दो लोगों का बहुत ख्याल रखती है, श्याम सुंदर का और श्याम सुंदर के चाहने वालों का, मतलब हम सबका। मेरी श्यामा जो है ना, कृपालु है ना, सरस किशोरी व्यास की छोरी। मेरी राधा रानी बड़ी कृपालु है, सरस है, सरस है मतलब बड़ी सरल है, बड़ी सरल है। तो राधा रानी ने देखा कि आज मेरे श्याम सुंदर को आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि कृष्णदास के चरण में एक नुपुर है और एक नुपुर नहीं है, और वो तो मग्न हो गया है, वो तो डूब गया है, वो तो खो गया है हरि नाम में, राधा नाम में, कृष्ण नाम में, और नृत्य कर रहा है और गा रहा है, और गा रहा है। तो राधा रानी ने देखा कि मेरे श्याम सुंदर को आनंद कैसे आए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मेरे प्यारे भक्तों, ये बरसाना का चमत्कार, ये बरसाना की लीला आपको बता रही हूँ, भक्तमाल की कथा आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे श्रीमती राधा रानी सिंहासन पर विराजमान होके देख रही हैं, श्याम सुंदर बराबर में बैठे हैं, देखा कि कृष्णदास नृत्य कर रहा है, पर एक पग में नुपुर है, एक पग में नुपुर नहीं है, जिसके कारण मेरे श्याम सुंदर को थोड़ी सी बाधा आ रही है। मेरी प्यारी श्यामाजू ने क्या किया, सिंहासन से खड़ी हो गई राधा रानी, और खड़ी होकर अपने चरणों से एक नुपुर निकालकर श्रीमती राधा रानी ने क्या किया, अपने चरण कमल से एक नुपुर निकालकर
कृष्णदास के पग में नुपुर बांध दिया। कृष्णदास का जब होश आया, कृष्णदास ने देखा कि कौन मुझे रोक रहा है, नुपुर बांधने से कौन रोक रहा है। तो उतने में कृष्णदास ने जब देखा कि कौन है, और कोई नहीं, अरे ये तो राधा रानी, श्रीमती राधा रानी अपने अपने राधा रानी मेरे चरणों को छू रही है। मेरे प्यारे भक्तों, राधा रानी अपने सिंहासन से खड़ी हो गई और खड़ी होकर अपने ही राधा रानी अपने ही चरण का एक नुपुर उतार कर, एक पायल उतार कर कृष्णदास के चरण में बांध कर आई। और बांध रही है, खुद बांध रही है बैठकर, और बांध कर कह रही है अब नृत्य करो। कृष्णदास ने कहा राधा रानी आपने आपने मेरे चरणों को, राधा रानी ने कहा अब नृत्य करो, मेरे श्याम सुंदर को आनंद आना चाहिए, नृत्य करो। अब कृष्णदास ऐसे अपने पैरों को थिरकाया है उन्होंने, ऐसा नृत्य किया है, ऐसा गाया है कि मेरे दोनों श्यामा श्याम को आनंद आ गया। और ऐसा आनंद आया कि दोनों एक स्वरूप में विराजमान, एक स्वरूप हो गए, एक स्वरूप। मेरे प्यारे भक्तों, आज भी, इसलिए आज भी बरसाना में जब राधा रानी और कृष्ण का श्रृंगार होता है तो हमको दिखने में लगता है वस्त्र अलग अलग पहने हुए हैं, पर उनके अंदर के जो वस्त्र होते हैं वो एक साथ पहने रहते हैं, क्योंकि दोनों का शरीर अंदर से जुड़ा हुआ है। आज भी, आज भी, आज भी, आज भी श्री राधा रानी, बरसाना के ठाकुर की बात कर रही हूँ, बरसाना के ठाकुर जी हमको दिखने में थोड़ा अलग अलग लगते हैं, पर कहीं ना कहीं उनका अंदर से श्री विग्रह जुड़ा हुआ है, तो अंदर के वस्त्रों से बंधा रहता है। बाहर से दिखता है कि बाहर के वस्त्र अलग अलग पहने हुए हैं। कृष्णदास के कारण श्रीमती राधा रानी ने अपने चरण का एक नुपुर उतार कर कृष्णदास के चरण में पहना दिया, पैर में पहना दिया, और कहा नृत्य करो, जितना कर सकते हो करो, आज श्याम सुंदर के लिए नृत्य करो। और मेरे प्यारे भक्तों, क्या आपको कहूं मैं, जितना कहूं उतना कम है। कृष्णदास ने आज ऐसा नृत्य किया है, ऐसा नृत्य किया है। अरे आप ही बताइए, जिनके चरणों में राधा रानी नुपुर बांध दे, क्या वो नाचना कम कर सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। आज मेरी राधा रानी ने श्री कृष्णदास के चरणों में नुपुर बांधा है, और नुपुर बांधकर कृष्णदास के मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा कि श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए नृत्य करो, श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करो, श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए गायन करो। और आज कृष्णदास जो राधा रानी के भक्त हैं, मेरे प्यारे भक्त, आज भी उनका स्थान बरसाना में है। जब आप बरसाना में, अच्छा आप पूछेंगे कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप बरसाना की परिक्रमा करेंगे तो बरसाना की परिक्रमा करते करते जो गहवर वन आता है, गहवर वन के स्थान पे ही, गहवर वन के पीछे जगह पर आज भी कृष्णदास महाराज की कुटिया बनी हुई है, उनकी छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। आज भी उनकी झोपड़ी के अंदर से नुपुर की आवाज आती है, और वो उस झोपड़ी को जब उस कुटिया को जब खोलते हैं तो वो राधा रानी का नुपुर, आज भी हम उस नुपुर का दर्शन कर सकते हैं, उस पायल का दर्शन कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है कि वो राधा रानी का नुपुर है कि नहीं। वो श्रीमती राधा रानी की ही पायल है, जिसका दर्शन हम अपने आंखों से कर सकते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे पास वो नुपुर का छोटा सा हिस्सा है मेरे पास, मैं आज नहीं दिखा पाऊंगी, मैं जरूर बहुत जल्दी आपको दिखाने वाली हूँ। मैं अपने, हमेशा मैं अपने हाथ में ही पहना करती हूँ उसको, पर अभी श्री नरसिंह कवच मेरे हाथ में नहीं है, मुझे कल मैं उसको धारण कर दूंगी, नरसिंह कवच को मेरे पास आ जाएंगे। नरसिंह कवच के साथ साथ श्रीमती राधा रानी के चरण के नुपुर को भी मैं अपने हाथ में ही धारण करती हूँ। अब वो नुपुर कहाँ से प्राप्त हुआ था मुझे, वो मैं आपको बता दूंगी, और कैसे हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगी। आपको भी आनंद आएगा ये सुनकर कि वो नुपुर प्राप्ति कैसे हुई, और वो नुपुर का मैं दर्शन कराऊंगी, जरूर दर्शन कराऊंगी। मुझे बड़ा आनंद आता है आप सभी भक्तों के साथ ये सब बातें बताते हुए, ये सब बातों को शेयर करते हुए, कि श्रीमती राधा रानी आज भी अपने भक्तों के साथ लीला करती है, उनकी सेवा को स्वीकार करती है। और जब जब भक्त भाव बना लेता है ना कि मुझे श्यामाजू के लिए और श्याम सुंदर के लिए ये सेवा करनी है, तो वो राधा रानी वो सेवा को पूरा करती है, वो भाव को पूरा करती है, और वो सेवा उनसे लेती है, और सेवा वो उनसे करवाती है। शर्त है कि वो भक्त को भाव बनाना है, कृष्णदास की तरह। तो आज भक्तमाल की कथा में हमने किनके बारे में सुना? कृष्णदास के बारे में। कृष्णदास के बारे में क्या सुना हमने, कि कृष्णदास कौन है?
हरियाणा के भक्त हैं, पहले भक्त नहीं थे, परिवार में हमेशा रोक टोक करी जाती थी भजन भक्ति के लिए, पर उन्होंने ऐसी कृपा हुई कि उनके हरियाणा में उनके स्थान पे बरसाना से बाबा जी आए और राधा रानी की महिमा का गायन किया। उन्होंने उन्हीं बाबा जी से दीक्षा ले ली, नाम पड़ गया कृष्णदास। और कृष्णदास जब नाम पड़ा तो वो राधा रानी की सेवा में जुड़ गए। जवानी से बरसाना में आए पर कोई गिफ्ट नहीं दिया। मन में ये भाव होने लगा कि खाली हाथ राधा रानी के पास रोज रोज आता हूँ। तो भाव बना, भिक्षा मांगकर, भीख मांगकर थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया, कपड़ा लाया, हाथों से कपड़े बनाए हैं युगल स्वरूप के लिए। युगल सरकार, युगल मतलब जोड़ी, श्याम सुंदर और राधा रानी, जोड़ी को बोला जाता है युगल स्वरूप। इसलिए राधा गोकुलानंद की जब जय मनाते हैं तो यही बोलते हैं, युगल जोड़ी श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय हो। जब मंगला आरती या संध्या आरती जब हम कर लेते हैं ना, उसके बाद हम जय भी ऐसे मनाते हैं, युगल स्वरूप या युगल जोड़ी। युगल स्वरूप श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, या युगल जोड़ी श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, या युगल सरकार श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। तो ये युगल, युगल मतलब जोड़ी, युगल मतलब जोड़ी, दो की जोड़ी, राधा रानी और कृष्ण की जोड़ी। तो यहाँ पर वो कृष्णदास ने जोड़ी के लिए, युगल स्वरूप के लिए वस्त्र बनाए अपने हाथ से। वस्त्र बनाने के बाद राधा रानी के पास जब लेके गए तो राधा रानी ने तो दर्शन तो बंद कर दिए, पर राधा रानी ने कहा आप मेरे पास आए उससे पहले मैं ही आपके पास आ जाती हूँ। मेरी राधा रानी स्वरूप बदलकर, वेश बदलकर, ब्रज गोपिका का वेश बनाकर मेरी राधा रानी कृष्णदास के पास गई है और जाकर उनसे वो भेंट लेकर आई है और स्वयं भी धारण किया और श्याम सुंदर का भी आज राधा रानी ने श्रृंगार किया, अपना भोजन छोड़ दिया, अपना विश्राम छोड़ दिया। आप मुझे बताइए ऐसे श्रीमती राधा रानी करुणामयी हमें कहाँ मिलेंगी, जो अपना सब कुछ त्याग कर अपने भक्त की सेवा स्वीकार करने के लिए भागे भागे मंदिर से उतरकर चली जाती है। और जब भक्त श्याम सुंदर की सेवा करता है तो राधा रानी बल्कि उस भक्त की सहायता करती है, हेल्प करती है। कृष्णदास का नुपुर टूटा, राधा रानी ने खुद खुद अपने चरण से नुपुर निकाला, अपने श्री चरण कमल से पायल निकाली और कृष्णदास के चरणों में बांध दी और बांधकर कहा नृत्य करो, श्याम सुंदर को आनंद आ रहा है, कोई आनंद में कमी नहीं होनी चाहिए, नृत्य करो, नृत्य करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये भाव बड़ा सुंदर है। तो आज की भक्तमाल कथा का जो, जैसे मैंने बताया कि बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने सिखाया कि स्वभाव को सरल बना दो। करमेती भाई ने सिखाया कि किस प्रकार जो कृष्ण के बारे में सुनते हो, कृष्ण आकर्षित आकर्षित है तो मानो नहीं, केवल उसको सुनो नहीं, उसको मानो भी। करमेती बाई ने सिखाया। भक्त रामदास जी ने क्या सिखाया कि अगर नियम बना लो जीवन में तो वो नियम कृष्ण अवश्य पूरा करते हैं। तो आज आज कृष्णदास की कथा में राधा रानी हमें ये बताना चाहती है, भक्तमाल में कृष्णदास की कथा में हम ये आज हम हमें आज ये बताना चाहते हैं, हमें आज ये ज्ञान मिलने वाला है कि प्रार्थना करो और प्रार्थना करके जो काम करो तो राधा रानी वो भाव को, वो सेवा को अवश्य स्वीकार करती है। तो आज की मॉरल ऑफ द स्टोरी प्रार्थना, कि मैंने आपको कहा ना कि कृष्णदास प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना कर रहे थे कि राधा रानी आप मुझे कोई तो सेवा दीजिए, और अगर आपने मुझे वस्त्र सेवा दी है तो आप मुझे ये तो बताइए कि ये वस्त्र का मैं करूं क्या। तो अच्छा ड्रेस बना दी, तो ड्रेस बना दी राधा रानी, आप कृपा करके धारण करिए। बारंबार प्रार्थना, बारंबार प्रार्थना। तो आज की भक्तमाल की कथा में हमने ये सीखा कि जितना आप प्रार्थना करेंगे उतना रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। तो प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। कृपा करके वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं, राधा रमण संप्रदाय के पुंडरिक जी महाराज, वो बताते हैं कि प्रार्थना तक सीमित मत रहिएगा, सुमिरन पे भी आइएगा। प्रार्थना करना मतलब अपनी सुनाना भगवान को। आप अपनी सुनाते हो ना, प्रार्थना करो तो कृष्ण ये करिए, कृष्ण वो करिए, कृष्ण ऐसा करिए, कृष्ण वैसा करिए, प्लीज कृष्ण, रिक्वेस्ट कृष्ण। प्रार्थना करना मतलब अपने कृष्ण को सुनाना, जो कि गलत नहीं है, सुनाइए, प्रार्थना करिए, कौन रोक रहा है। पर पुंडरिक जी महाराज बता रहे थे, अपने कथा में बता रहे थे, प्रार्थना करने के साथ साथ सुमिरन करना भी जरूरी है। प्रार्थना करना मतलब कृष्ण को अपनी सुनाना, सुमिरन करना मतलब कृष्ण की सुनना। हम जब चिंतन करते हैं ना, जब सुमिरन करते हैं, जब ध्यान में बैठते हैं,
तो हम कृष्ण की बातों का चिंतन करते हैं। कृष्ण ने ये कहा है, राधा रानी ने ये कहा है, संतों ने ये कहा है, भक्तों ने ये कहा है, तो हम चिंतन कर रहे हैं। वो हमारे चित्त में वो सारी बातें चल रही है, मतलब कृष्ण की बातें हम सुन रहे हैं। प्रार्थना करना मतलब अपनी सुनाना, सुमिरन करना, चिंतन करना मतलब कृष्ण की सुनना। तो ये दोनों काम भक्तों को होना बहुत जरूरी है। पर आज की भक्तमाल कथा में हमने सुना कि प्रार्थना करना कितना जरूरी है। अगर आपकी प्रार्थना में शक्ति है, अगर आप प्रार्थना बड़े हृदय से कर रहे हैं, और अगर आप प्रार्थना बारंबार राधा रानी से कर रहे हैं, तो श्रीमती राधा रानी आपकी वो प्रार्थना को अवश्य पूरा करती है, अवश्य पूरा करती है, अवश्य पूरा करती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है, नहीं है। तो कृष्णदास महाराज की कथा मुझे आज आप भक्तों के साथ बतानी थी कि किस प्रकार राधा रानी अपना भोजन तथा अपनी निंद्रा त्याग कर श्रीमती राधा रानी कृष्णदास महाराज के पास आई हैं, उनकी प्रार्थना स्वीकार करने आई हैं, और प्रार्थना स्वीकार कर ली, और वस्त्र को, जो वस्त्र रूपी उपहार है, उसको राधा रानी ने एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। आप में से अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो कृपा करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय श्री राधे। आप में से काफी भक्तों के सबसे पहले तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि हरि बोल, दंडवत प्रणाम जी। जल्दी जल्दी पढ़ते जाती हूँ। आप में से काफी भक्तों ने मैसेजेस किए हैं जी। दीपा जी बोल रहे हैं कि मुझे भी सेवा बताइए। अमिता जी कह रहे हैं मुझे भी कुछ सेवा करना है। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। अंजू माता जी, कोई सेवा हमारे लिए भी बताइए। मैं कैप लेके आऊं, बर्थडे कैप? आप बर्थडे कैप लेकर आएंगे ठाकुर जी के लिए? मुझे भी सेवा बताइए। जी जी जरूर। फ्लावर्स की माला मैं लेकर आऊं? मैं आपको बता रही हूँ, सभी को बता रही हूँ जी। अमिता जी, जब भी हम इन हमारे लड्डू गोपाल, हाँ जी, जब भी हमने हमारे लड्डू गोपाल जी का टैटू बनाया तभी बहुत हैप्पी थे। फेस स्माइल बहुत क्यूट है, हमने खुद देखा है। वाह, जय हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राधे। जी जी। और भी पढ़ती जा रही हूँ जल्दी जल्दी। रॉकी जी, हरे कृष्णा दीदी, ठाकुर जी मुस्कुराए तब तक तो ठीक है, बट मैं जब सेवा करता हूँ तब मुझे कभी कभी रोना आता है। पहले नहीं होता था ये भाव, अभी आता है। क्या समझे, कृपा करके बताइए। वाह, जरूर बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। सुहानी, आप आज आप रिकॉर्डिंग भेजना कथा की प्लीज। हाँ, मैं डेफिनेटली भेजूंगी, जरूर ग्रुप में रिकॉर्डिंग जरूर आ जाएगी जी। रॉकी जी, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे दूं कि आपने कहा कि सेवा करते हैं तो मुस्कुराना तो ठीक, तब पर रोना आ जाए तो ये भाव क्यों आता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोना भी ठाकुर जी के समक्ष आ रहा है। तो इसमें कोई भी भाव ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए हमारा। हम ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि हमें ठाकुर जी के समक्ष रोना क्यों आ रहा है। क्योंकि मुझसे काफी लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि माता जी, कीर्तन में हमें रोना आता है, कथा में रोना आता है, सेवा करने में रोना आता है, क्या ये सही है या ये गलत है? तो मैं बोलूंगी 100% की सही है। अगर ठाकुर जी के सामने रोना आ रहा है तो इसमें कोई भी बात का आपको दुख नहीं होना चाहिए। और किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो, कोई भी कारण होने दीजिए, आप ये सोचकर खुश होइए कि एटलीस्ट आप रो भी तो ठाकुर जी के सामने रहे हैं ना। आप रो भी किसके सामने रहे, बताइए? कृष्ण के सामने। चाहे वो आपको किसी भी कारण से रोना आ रहा हो, या दुनिया के दुख की वजह से रोना आ रहा है, या भक्ति के आनंद की वजह से रोना आ रहा है, या कृष्ण के तड़प में रोना आ रहा है, या राधा रानी के नाम को लेते लेते रोना आ रहा है। कैसे भी रोना अगर ठाकुर जी के सामने आपको आ जाए, प्रभु जी या माता जी, जो कोई आप सुन रहे हैं, जितने भी भक्त सुन रहे हैं, कभी भी सेवा करते समय, कथा सुनते समय, कीर्तन करते समय, या मंदिर में जाते समय, या धाम में रहते समय, कभी भी अगर हमें रोना आ जाता है, या हम रो पड़ते हैं, या मन भर आता है, या आंखें भर आती है, तो मैं तो ये कहूंगी कि उस समय रो देना चाहिए, रो देना चाहिए। क्योंकि रोना इसलिए जरूरी है क्योंकि कृष्ण के सामने, एक बहुत सुंदर बात बताऊं, सुनिएगा, सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। जब भी आप, कृपा करके सुनिएगा,
जब भी आप ठाकुर जी, जब भी आप संसार के समक्ष रोते हैं, जब भी आप संसार के समक्ष, दुनिया के समक्ष रोते हैं, तो आपके आंसू दुनिया वाले पोंछेंगे या तो पोंछेंगे नहीं, या तो अब बोलेंगे नहीं नहीं रो नहीं कोई बात नहीं, या तो वो पोंछेंगे, आपको रोकेंगे रोने से, या तो वो रोकेंगे भी नहीं, ठीक है रो रहा है रोने दे, थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। संसार के लिए अगर रोए तो, अगर आप कृष्ण के लिए रोए और कृष्ण के सामने रोए, तो आपके आंसू पोंछने वाले और कोई नहीं, श्रीमती राधा रानी है। आंसू पोंछने वाले और कोई नहीं आएंगी, आएंगी तो कौन, श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी हमारे आंसुओं को देखकर, श्यामा जी कृष्ण की पुकार सुनकर राधा रानी खींची चली आती है। तो आपका, आपके प्रश्न का मैं यही उत्तर देना चाहूंगी कि सेवा में, कीर्तन में, कथा में या किसी भी ठाकुर जी से जुड़ी हुई बात में अगर आपको रोना आ जाता है, भाव आ जाता है, मन भर जाता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये तो कृपा ही है, कृपा ही है, कृपा ही है। भाग्यशाली वो जीव है, भाग्यशाली वो भक्त है, भाग्यशाली वो लोग हैं जो कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के सामने रोते हैं। और अगर कृष्ण के प्रेम में रोना न भी आए, पर कृष्ण के सामने रोना आए, तो मैं तो कहूंगी कि समझ जाइएगा ठाकुर जी ने आपको उस लायक बना दिया कि आओ आकर मेरे सामने रो, मेरे सामने अपना मन हल्का करो। आप मुझे बताइएगा, आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप हर किसी के सामने रोते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप, मुझे पता है, बोल तो नहीं रहे होंगे, पर वहीं से ही आप अपने अपने घर से बैठ के ना बोल रहे होंगे, आप हर किसी के सामने नहीं रोओगे। और आप हर किसी के सामने अपने दुख को, अपनी तकलीफों को शेयर कभी नहीं करोगे सबके सामने। आप करोगे उसके सामने जो आपका अपना है। अच्छा, आपका अपना है क्या? अपना क्या यहाँ से आपके खुद के मानने से अपना है? हाँ, आप फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे समक्ष रो रहा है कि हरिप्रिया माता जी ऐसी बात हो गई, ये बात हो गई, तो वो रो भी इसलिए रहा है क्योंकि उसको रोने का अधिकार मैंने दिया। अगर क्योंकि अगर मैं उसको बोलती हाँ भाई ठीक है आप मेरे सामने रो सकते हो, अगर वो अधिकार मैंने दिया तभी तो वो मेरे सामने रो रहा है। उसी प्रकार अगर ठाकुर जी ने आपको वो अधिकार दिया है, ठाकुर जी ने आपको अपना बना लिया है, कृष्ण ने आपको अपना बना लिया है, तभी तो आप ठाकुर जी के सामने आज रो रहे हैं, आज अपनी बात शेयर कर रहे हैं, ठाकुर जी के सामने आप अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो ठाकुर को अपना माना है, ठाकुर जी ने भी आपको अपना मान लिया है, तभी तो वो सारा ऑटोमेटिकली भाव बाहर आ रहा है। अनजान के सामने कभी भाव बाहर नहीं आता, अपनों के सामने ही भाव बाहर आता है प्यारे भक्तों। तो समझ जाइएगा, कृष्ण ने आपको चुन लिया है, राधा रानी ने आपको चुन लिया है, तभी आप ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं ठाकुर जी के सामने। तो आपके प्रश्न का यही उत्तर देना चाहूंगी। आई होप आपने आपको इस प्रश्न से इस उत्तर से आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। श्री राधे, श्री राधे। बहुत बढ़िया, दीपा जी कह रहे हैं कृष्ण से ही शेयर करते हैं, बढ़िया। चैतन्य महाप्रभु जैसे कभी नहीं रो पाए शायद, कभी नहीं रो पाएंगे शायद। चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण है माता जी, वो तो राधा रानी है, उनके समक्ष तो हम रो भी नहीं पाएंगे जितना भी प्रयास कर लें। चैतन्य महाप्रभु के समक्ष उनकी तुलना तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे, पर उनके उनके भक्तों की कृपा हमें मिल जाए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें मिल जाए, उसके लिए रोने का हमें प्रयास करना है। हाँ जी, भक्तिमती मीराबाई की कृपा हमें मिल जाए, हम उनके सम्मान, हम उनको याद करते करते, उनकी भक्ति को देख देख कर, कृष्णदास महाराज, रामदास महाराज, भक्तिमती करमेती बाई, बाल भक्त ओम प्रकाश जी, भक्तिमती मीराबाई, इन सब का जीवन चरित्र अगर हम देख देख कर अगर हमें थोड़ा भी रोना आ जाए, तो ये भी कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है, ये भी हमारी प्यारी राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा है। तो प्यारे भक्तों, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि कृष्ण के प्रेम में अगर हमें रोना आए, तो उस दिन तो भैया आनंद की बात हो जाती है, क्योंकि वो दिन ठाकुर जी ने हमारे लिए रखा है। आ जाइए, यहाँ अपना दुख बताओ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? देखो, कभी कभी ज्यादा दुख होता है तो मम्मी के सामने हम जाते तो फूट फूट के रोते हैं, और अगर मम्मी अगर और थोड़ा सा हाथ सर पे फेर दे और ऐसे कर दे, तो और जो रोना जो दबा हुआ है वो तो और फूट के आता है। हाँ जी, ऐसा होता है ना, मेरे संग तो बहुत होता है। तो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि ठाकुर जी हमारे अपने हैं, हम ठाकुर जी के हैं, इसलिए हम बारंबार गाते हैं, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं। हाँ जी, तो आज की कथा को विराम देते हुए मैं ये कहना चाहूंगी, जिन्होंने भी
मुझसे अभी अभी पूछा, जैसे दीपा माता जी हैं और अमिता जी हैं और अंजू अंजू जी हैं, इन तीनों ने अभी अभी सेवा के लिए मुझसे पूछा है। तो आप प्लीज मुझसे पर्सनल आप मैसेज पे बात करिए, मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपने भाव से, जो भी आपके भाव से, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको इस प्रकार सेवा करनी है, ऐसे सेवा, फिर भी आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बता देती हूँ। बताने के बाद भी फिर भी अगर जो आपके मन में भाव आ रहा है कि मुझे ऐसे सेवा, क्योंकि आपने फूलों की माला, अंजू जी आपने फूलों की माला लिखी, तो मैं आपको बता दूं, फूलों की माला हम राधा गुप्तानंद के लिए घर पे ही बनाते हैं, बिल्कुल घर पे अपने हाथों से, एक एक पुष्प को हाथों से बनाकर प्यारे लाला को हम उनको धारण करवाते हैं। तो और भी सेवाएं मेरे पास बाकी है माता जी, और भी सेवाएं मैं आपको दे सकती हूँ, आप कृपा करके मुझसे पर्सनली बात करिए, मैं आपको बता दूंगी कि आप अपने भाव से आप कैसे सेवा कर सकते हैं राधा गोकुला नंदन से, नंदन के लिए आप कैसे सेवा कर सकते हैं उनके प्राकृतिक उत्सव के लिए। बाकी तो वो एक्सेप्ट, आपसे भी एक्सेप्ट करना ही कर रहे हैं, आप सभी से कर रहे हैं, और आपके सभी के प्रेम और आप सभी के भाव को तो ठाकुर जी ने पहले ही स्वीकार कर लिया है, पहले ही स्वीकार कर लिया है। इसलिए कथा विराम करते हुए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, आप जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, जितने भी लोग, आप सबको ठाकुर जी ने चुन लिया है, सबको, सबको ठाकुर जी ने चुन लिया है, क्योंकि ठाकुर जी ने आपको चुना है ना, तभी जाकर आप यहाँ पर आज कथा से जुड़े हो, तभी आपका भाव ठाकुर जी के लिए ऐसे प्रकट हो रहा है कि माता जी हमें भी ये सेवा करनी है, हमें भी राधा गोकुलानंद के लिए कुछ न कुछ हमें भी करना है, कुछ न कुछ, कोई भी माता जी सेवा हो हमें चलेगा, हम अपनी तरफ से करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, पूरा पूरा प्रयास करेंगे। प्यारे भक्तों, मैं आपको क्या बताऊं, अपने प्राकट्य उत्सव वाले दिन, अपने जन्मदिन वाले दिन, राधा गोकुलानंद कभी कभी तो एक एक बजे तक रात को जागते हैं, क्योंकि भक्तों का सैलाब आते जाता है, आते जाता है, आते जाता है, उनके दर्शन के लिए भक्त आते जाते हैं, तो जानबूझ के हमें दर्शन पर्दे बंद करने पड़ते हैं, ये बोलकर भाई बस राधे राधे, अब आप जाइए, हमारे ठाकुर को सोने दीजिए, क्योंकि सुबह फिर से उठते हैं, और जब 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 सुबह उठते हैं ना, तो एक अलग ही उनके फेस पे चमक होती है, एक अलग ही एक आनंद का अनुभव होता है, एक अलग ही ऐसे लगता है कि हाँ, अब वो एक होता है ना कि नहीं बच्चा बड़ा हो गया, तो गोकुलानंद धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और वो सिम्टम्स वो अपने शरीर के ऐसे हाव भाव से बता रहे हैं कि हाँ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं आपका भाव, आपका सेवा, आपका प्रेम स्वीकार कर रहा हूँ, बस मुझे दीजिए, मैं स्वीकार करने के लिए बैठा हूँ। अगर आप में से कितने भी, जितने भी भक्तों का आपका सेवा है, मैं जरूर आपको बता दूंगी, कृपा करके मुझसे, भावना सुमया माता जी प्लीज हमें सेवा दीजिएगा, राधा गोकुलानंद की माता जी आपके लिए तो रेडी है आपके लिए ऑलवेज रेडी है माता जी, राधा गोकुलानंद की सेवा। राधा गोकुलानंद आप सबका प्रेम देख रहे हैं, आप सबके भाव को स्वीकार कर रहे हैं। आइए आज की कथा को हम विराम करते हैं, कृपा करके आप पर्सनली मुझसे बात कर लीजिएगा, जितने भी लोगों को सेवा चाहिए मैं आप लोगों को सेवा बताने का प्रयास करूंगी, उसके बाद भी राधा गोकुलानंद जो आपसे लेना चाहते हैं वो आपसे लेके रहेंगे, किसी से बलून की सेवा लेंगे, किसी ने बोला कैप लाऊं कैप तो जिन्होंने बोला आप ले आना और क्या कह सकते हैं। तो आइए कथा को विराम करते हैं, सभी मेरे साथ हाथ उठा के प्रेम से बोलिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्तमाल कथा की जय, श्री कृष्णदास महाराज की जय, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, गुरुदेव शिल भक्तिपाद की जय, परम गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, आज के आनंद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, श्री राधा गोकुलानंद के दर्शन में आप सभी को करा दूं। श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव भाव में श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन करेंगे। जय हो श्री गोकुलानंदनी श्रीमती राधा रानी की जय हो। अब सब राधा रानी की मुस्कान दे, हाँ जी,
लाली की स्माइल। मैं बोलने ही वाली थी, उतने में हमारे प्यारे प्रभु जी भक्त कह रहे हैं ऑलरेडी, जो राधा गोकुलानंद के बड़े प्रेमी है, पहले ही कहा कि राधा रानी की जय हो, जय हो, राधा रानी की जय हो। ये हमारे भक्तों को पता चल जाता है कि मेरी राधा रानी की स्माइल पता चल जाती है भक्तों को। जय श्री राधे। श्री राधा गोकुलानंद की जय हो। आज ठाकुर जी पता नहीं क्यों टेढ़ी स्माइल ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है या आपको भी लग रहा है? कृपा करके बता सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा उनका तिरछी स्माइल, टेढ़ी स्माइल है थोड़ी सी। जय हो, जय हो। अभी पता नहीं क्या संकेत है ठाकुर जी। ठाकुर जी टेढ़े हैं, ठाकुर जी की मुस्कान टेढ़ी है, ठाकुर जी का रूप टेढ़ा, सब कुछ। जय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सभी को दर्शन हो रहे होंगे ठाकुर जी के। जय श्री राधे। तुलसी पत्र नहीं है, मैसेज आया है। तुलसी पत्र नहीं है, तुलसी पत्र है। तुलसी पत्र है पर वो वाले चरणों में है। आई मीन ठाकुर जी का एक चरण छुपा हुआ है, मेरे प्यारे राधा गोकुलानंद का। हाँ, नहीं दिखा। हाँ, इसलिए नहीं दिखा क्योंकि आप दूसरे जो ठाकुर जी के जो चरण है वहां पर तुलसी पत्र ठाकुर जी को रखा हुआ है। राधा गोकुलानंद को तुलसी पत्र अवश्य होता है, अवश्य। राधा रानी के हाथ से स्पर्श किया हुआ तुलसी का पत्र हम गोकुलानंद के चरणों में अवश्य अर्पण करते हैं। राधा रानी के हाथों पे, राधा रानी के कर कमल पे पहले स्पर्श करवाते हैं, फिर उसके बाद श्री राधा गोकुलानंद के चरण कमलों को हम उस पे अर्पण करते हैं। तुलसी का पत्र तो है, तो वो दिख नहीं रहा भक्तों को, पर है, ठाकुर जी के पास है। जी, तो आप सभी का धन्यवाद, सभी भक्तों का धन्यवाद। अब नेक्स्ट कथा कब है मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगी, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ हम 2 दिन का गैप लेंगे, सैटरडे संडे, क्योंकि मेरी कथा है दूसरी जगह। इस वजह से हम 2 दिन यहाँ पे, अब 2 दिन हम नहीं मिल रहे हैं। हम फिर से मंडे से अब भक्तमाल की कथा पर आ रहे हैं, और बहुत सुंदर कथा पर आ रहे हैं, बहुत सुंदर कथा पर, बहुत आनंद आने वाला है, ये मेरा विश्वास है। तब तक के लिए इन 4 भक्तों के जीवन चरित्र का आप मनन करते रहिएगा। बाल भक्त ओम प्रकाश जी, भक्तिमती करमेती बाई, श्री रामदास जी महाराज और श्री कृष्णदास जी महाराज, उनके जीवन चरित्र का मनन करते हुए श्यामा श्याम की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करिएगा। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। ठाकुर जी आप सभी पर कृपा करें। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।